ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी भानु प्रकाश यादव का बयान मुझ पर जो लगाया है आरोप सरासर है झूठा। जिला प्रशासन और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाई गुहार। दरअसल आपको बता दें, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी भानु प्रकाश यादव समाजवादी पार्टी के जिला मुरादाबाद से ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी है। उनका कहना है कि मुझ पर जो व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया है कि मैं भाजपा से बिक गया हूं, मुझे भाजपा के प्रत्याशी ने खरीद लिया है, जिस कारण समाजवादी पार्टी की हार हुई है। जिसने मुझ पर ये आरोप जो लगाया है जो पूरी तरह से सरासर झूठा है, जिसका मैं खंडन करता हूं। अगर मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है उसको सिद्ध किया जाए। अगर कोई भी साक्ष्य मेरे खिलाफ नहीं मिलता है तो मुझ पर झूठा आरोप लगाने वाले पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात, जिसको लेकर उन्होंने आगे कहा, मैं समाजवादी पार्टी के लिए 20 वर्षों से काम करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। मुझ पर झूठा आरोप लगाकर कुछ लोग समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन मैं पार्टी की छवि धूमिल होने नहीं दूंगा। उनका कहना है कि 2022 का चुनाव नजदीक होने के कारण मुझ पर इस तरह के घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर मुझ पर लगाए गए आरोप का कोई साक्षी हो तो मुझे उपलब्ध कराएं, मैं खुद पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। अगर मेरे ऊपर लगाए गए आरोप झूठे साबित होते हैं तो मैं प्रशासन और राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करता हूं। तो वही भानु प्रताप का कहना है कि यदि भाजपा के आयुष यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होते तो रामवीर सिंह के द्वारा आयुष यादव पर आरोप नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि वे भाजपा संघ का ही एक सदस्य है और संघ की विचारधारा पर ही वे कार्यकर्ता है। इसलिए षड्यंत्र के तहत ये आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं और मुझे गलत साबित करने पर लगे हुए हैं। पर मैं पार्टी के हित के लिए सभी साथियों सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत होकर सारी स्थिति से अवगत जरूर कराऊंगा और अपनी पूरी बात को उनके सामने रहूंगा, जिसकी जानकारी देते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी भानु प्रकाश यादव ने पत्रकारों को बताया है। वॉइस न्यूज लाइव से परवेज आलम की रिपोर्ट। क्या नाम है, किस पद पर थे समाजवादी पार्टी में? भानु प्रकाश यादव, ग्राम नाजरपुर का रहने वाला हूँ। इस समय मुरादाबाद में मकान बना लिया छोटा सा, कटघर गाड़ी खाने में रहता हूँ। आप पे आरोप लगा है, क्या आरोप थे, क्या मामला था, जानकारी दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था, जो कि 3-4 महीने से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित प्रत्याशी था और अब मूडा पांडे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ रहा था। आप पे आरोप लगाया गया कि भाजपा ने आपको खरीद लिया है, क्या आरोप था, ये किसने लगाया था, क्या ये जो आरोप लगाया है आयुष जो आरएसएस के हैं, जिन्होंने बीजेपी से अपना आवेदन किया था, भाजपा से आवेदन किया था कि मुझे ब्लॉक प्रमुखी मतलब मेरा भाजपा से टिकट हो जाए, उन्होंने आरोप मुझ पर लगाया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर। मैं तो घोषित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का हूं और समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं। अब जिन्होंने आरोप लगाया है वो मेरा आरोप सिद्ध करें, मुझे बड़ी खुशी होगी कि यदि मुझ पर कोई आरोप, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं कि हमारा पैसा लगा, हम पे कुछ नहीं था, वो सारे आरोप सिद्ध करें। मुझ पे सारे प्रूफ हैं। मेरी गाड़ी क्रेटा मेरे बेटे की, मैं जो कि सुलेमान प्रमुख पूर्व पति और हाजी कल्लन 2 महीने से उन्हीं के नीचे रही है। 4 गाड़ियां और भी मेरे चली हैं। आयुष यादव ये बताएं क्या उनके नाम में कोई गाड़ी है क्या? पूरा चुनाव मेरी गाड़ी घोड़ों से लड़ा गया, मेरे पैसे से लड़ा गया है, वो सब कुछ मुझ पे है। और यदि भाजपा से बिकाऊ मुझे कहा गया है कि भाजपा से मैं मिला हूँ, और तो 20 सालों का रिकॉर्ड मेरा निकालें और मुझे बताएं। मैंने सारे प्रूफ पेश कर रहा हूँ कि मैं समाजवादी का हूँ, समाजवादी का था। वो मेरे आरोप प्रत्यारोप जितने भी लगाए वो सिद्ध कर दें मुझे। दूसरा एक आरोप लगाया आपके ऊपर, क्या बोल रहे हैं, इसके बीडीसी मेंबर को आपने बंधक बनाया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सुनो, मैं सपा का प्रत्याशी था। रामवीर सिंह जी ने एक एफआईआर मेरे नाम कराई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो भी वोटर था वो अपनी मर्जी से कहीं भी रह रहा होगा, ना मैंने बंधक बनाया ना मैंने उठाया। वो प्रत्यारोप जितना भी था वो बिल्कुल गलत था। अच्छा, फिर समाजवादी का प्रत्याशी था मैं, जब भी तो मुझ पे आरोप लगा। आयुष यादव अगर प्रत्याशी होते तो उन पर क्यों आरोप नहीं लगा, उनके नाम एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर मैं सपा का प्रत्याशी था, प्रतिद्वंदी नहीं होता, तो मुझ पे एफआईआर क्यों की जाती?
जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अगर वो समाजवादी के प्रत्याशी थे जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम सपा के हैं और भाजपा के हाथों में दबे की, सपा वाला कभी भी नहीं बिक सकता जो असली समाजवादी होगा। मेरा सिर्फ आयुष जी से ये कहना है मेरा कि वो मेरे किसी भी चीज़ का खंडन करें, बताएं उसका जो भी वीडियो ऑडियो मिलने की मिलाने की, रामवीर सिंह से 5 साल 10 साल 5 साल से मेरी कहीं भी एक फ़ोन पर किसी से बात हुई हो, कोई शादी फंक्शन में मिला हूँ, हो सकता अंदर 10 तारीख में मैं कभी मिला हूँ, कभी मेरी बात हुई हो। तो आयुष जी या फिर हमारे जो पति हैं सुलेमान, जो हम मेरे अनुमोदक प्रस्तावक रहे हैं, आज मुझे बड़े अफसोस के साथ जाहिर करना पड़ रहा है कि वो भी मेरे भतीजे थे और मुझे चुनाव लड़ा रहे थे। वो आरएसएस के, मैंने उन्हें देखा, अखबार में पढ़ा है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं है। देखें तो वो उनके साथ बैठे हैं आरएसएस के। भाई वो कैसे बैठे हैं पता ना क्यों। मेरे साथ जो भी हुआ है वो मेरे साथ गद्दारी की, नाइंसाफ़ी की विधायक जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय हाजी रिजवान साहब द्वारा, मेरे भतीजे कल्लन द्वारा वो सामने आए ना। इन आरएसएस के लोगों को मेरे सामने कि वो मुझ पर प्रत्यारोप करें। 20 साल से मैं उनका भाई हूँ, छोटा भाई, सगा भाई। 20 साल से उसका चचा हूँ जो हाजी कल्लन उवैस हैं। वो 20 साल से मीडिया के सामने आए, समाज के सामने बैठे और वो आकर आरएसएस के लोगों से वाइट करा रहे हैं। वो खुद कहें कि भानु बीजेपी का है या बिकाऊ है। अच्छा, सवाल ये, नामांकन वाले दिन आपके साथ कौन कौन लोग थे? मेरे नामांकन के दिन मेरे साथ बड़े भाई आदरणीय 29 कुंदर के विधायक हाजी रिजवान साहब, जिसका मैं प्रमाण मतलब दे रहा हूं, और माननीय जयवीर सिंह जिला अध्यक्ष निवर्तमान, अन्य तमाम क्षेत्र के सम्मानित लोग। वो देखिए ये प्रमाण है मेरे पास। सुलेमान, ये मेरी जनता का प्रमाण है। ये हैं मेरी वार्ड और मैं इनका समाजवादी का प्रत्याशी। दूसरे, और मैंने कहाँ कहाँ पार्टी में किया है, बर्क साहब का चुनाव लड़ा है, वो ये देखिए प्रमाण पत्र मेरे पास है। मैंने कहाँ कहाँ सम्मानित किया है मुझे पार्टी ने, कहाँ जेल भरो आंदोलन किया है, वो सब चीज़ें मेरे पास है। जेल भरो आंदोलन आजम खां के उसमें ये मेरे पास है। सांसद धर्मेंद्र जी की, मैं समाजवादी का पार्टी का सिपाही हूँ। कितने समय से लगभग कितना आप काम मेरा तो जब से पार्टी बनी है मैं समाजवाद। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। जो 2012 मार्च 2021 को जो हमारा शिविर हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे 5 लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया। उनमें से एक मैं भी था, भानु प्रकाश यादव। शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, उसका प्रमाण पत्र भी मैंने दिखाया है। अभी आपको शायद देखा है आपने, ये शॉल द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये शॉल पड़ी हुई है मेरे कंधे पर। अच्छा, क्या मानते हैं, ऐसा आपका आरोप लगाया है? क्या ये बीजेपी के जो कच्छाधारी लोग होते हैं या और कहीं कुछ भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ये लोगों का यही आरोप है। मैं तो कह रहा हूँ मेरा आरोप सिद्ध करें, मुझ पे आरोप सिद्ध करें। और माननीय मेरे विधायक जी और हाजी कल्लन उवैस आरएसएस के लोगों को से वाइट करा रहे हैं, सामने आएं और मुझे गंदा करें, और मैं उन्हें बताऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं खोल रहा हूं, ना मैं कुछ बता रहा हूं, बहुत कुछ है माननीय विधायक जी के लिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से के तक मेरी आवाज़ जाए, वो सब मसाला सब चीज़ मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिखाऊंगा। सांसद जी, प्रोफेसर साहब, माननीय प्रोफेसर साहब तक जाऊंगा और वो दिखाऊंगा। आरोप सिद्ध नहीं होते तो क्या करेंगे आप इसके लेकर, जिस पर आरोप लगाया उन्होंने? नहीं, मेरे पे आरोप लगा, सिद्ध करें ना, और मैं सिद्ध करूंगा। फिर आरोप मैं सिद्ध करूंगा माननीय विधायक जी के ऊपर। और जो हमारे भतीजे बैठे हैं, उन्हें नहीं बैठना चाहिए था वार्ड में आरएसएस के साथ, वो सिद्ध मैं करूंगा। मेरी गाड़ी घोड़ा किसने चलाई, कितने टोलों पे निकली है, कितने होटलों में रामनगर में बोर्ड रखे हैं मेरे, रखे हैं वहाँ पर, हर जगह उसके फ़ोटो हैं। मेरी कार के 7708, और इन पे 2 महीने 4, 5, 6 गाड़ी किराए की भी करी है मैंने, कहाँ का पैसा लगाया। और मुझसे कह रहे हैं कि उन पर ठीक है, मेरा मकान प्लॉट सब कुछ बिकवा कर लगा के, और फिर मुझे रातों रात अंधेरे में विधायक जी और हाजी कल्लन साहब रातों रात सुबह 11 बजे तक चुपचाप बदल के आरएसएस की गोद में बैठ गए।
क्या होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का? क्या माने 2022 चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसको लेकर आपका आरोप लगाया जाएंगे? नहीं, मेरे पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं बहुत खुशी की बात है, उस आरोप को सिद्ध करें। मैं बड़ी बड़ी खुशी से बड़े आराम से सहन करने को तैयार हूँ। मेरे आरोप झेलने फिर मेरा तो मतलब है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का दमन ना हो, मेरे जैसे नहीं और तमाम किसी और कार्यकर्ता का ना हो। जब तक कार्यकर्ता की आवाज़ दबती रहेगी और नहीं निकल के आएगा तो कार्यकर्ता का दमन हो जाएगा और भैया तक मेरी आवाज़ पहुँचे। आप लोगों से, मेरी सभी मीडिया वालों से एक आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि सब आप ये आवाज़ सही, यदि मुझ पर आरोप सिद्ध ये किसी भी तरीके का कर दें तो माननीय और मेरे समाज के लोग, मेरे यहाँ की जनता, मूडा पांडे की सर्वे करा लिया जाए, गांव-गांव जाके सर्वे करा लिया जाए, कौन चुनाव लड़ रहा था 4 महीने से, किसको लड़ाया जा रहा था। क्या अभी तक प्रशासन को इस मामले को लेकर साक्ष्य उपलब्ध हुआ है, कराया क्या किसी ने? नहीं, अब वो मुझे नहीं पता क्या साक्ष्य मतलब किसी ने उपलब्ध कराया है। वो तो साक्ष्य वो उपलब्ध कराएं। मैं अपना साक्ष्य और बम अगर मुझे आवश्यकता पड़ी, बशर्ते मैं माननीय अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के सामने, अपने प्रोफेसर साहब रामगोपाल जी के सामने, अपने सांसद धर्मेंद्र जी के सामने ही साक्ष्य रखूँगा। मैं कोई पार्टी की बदनामी, किसी भी पार्टी की किसी भी तरीके से अपनी पार्टी की बदनामी नहीं करूँगा, ना बदनामी करूँगा, ना करी, ना कभी करूँगा। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहूँगा।